धन दौलत उजड़ गई, हम माया को क्या करेंगे। हमारी 22 साल की बेटी को सिंगार लुट गया। बात करने की भी स्थिति में नहीं है। साजन की धर्म पत्नी है। अरे वो न्याय दे दो, वो मेरे बेटा दूसरे को भी कतरा है। हमने तेरो शेर मार दियो, मेरे भैया थे कही है तेरो शेर मार दियो हमने। मेरा पोता शादी में से आ रहा 12 बजे आयो, मैंने गेट खोला है, मेरा पोता हाई का हाई दबा लिया, मेरा पोता गाड़ी में से नहीं निकलन दिया। पुलिस पे भी फोन करा लगा है, लेकिन पुलिस आते ही पुलिस ने बोला हम नहीं जा सकते अंदर, हम पे भी फायरिंग हो जाएगी। पुलिस 1 घंटे रुकी है पूरे। 2 चीज़ों से फायरिंग हुई है, एक तमंचा से, एक पिस्टल से, जो मेरे बच्चे के अंदर गोली लगी है। ठीक है, ताबड़तोड़ बारिश के दिनों ने फायरिंग की है ऐसे। तो हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमको नहीं मिल रहा है। पुलिस वालों ने दिखा दिया है पैर में गोली मार के नीचे से कि ये हमने पकड़ लिए हैं, समझा। वो पुलिस जाने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जाने, पर हमको योगी जी से स्टाफ वो चाहिए इंसाफ। ये जोगी क्या कर रहा है, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा जोगी, हमें नहीं बताओ तब पहले। और ये लोग बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, 2 नंबरी लोग हैं। इन लोगों का कुछ काम नहीं है, सुबह से शाम तक सूखा नशा करते हैं और गांजे के सप्लायर हैं, लड़की इनके सप्लायर हैं, चोरी बाज क्या ये लगा लो, बिल्कुल 3rd क्लास लोग हैं। किस बात का राम राज्य है, इसमें आए दिन घटना होती है। लूकसड़ ले लो, कैमराला ले लो, सैतली ले लो, डेली हो रही है। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता हो। क्या ये सरकार चाहती है कि सब गुंडे बन जाएं, सब बदमाश बन जाएं? कल को हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे हम लोग? अभी हम ग्राम साकीपुर में हैं और थाना सूरजपुर लगता है। ऐसे तो आप मीडिया में ये बात हमेशा सुनते होंगे कि यूपी में माफिया ख़त्म हो गया है, अब सारे माफिया निकल चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और बहुत उत्तम प्रदेश है, अच्छा शासन चल रहा है। लेकिन कल जो यहाँ एक घटना हुई है उसने सबका दिल झकझोर के रख दिया है। एक नौजवान की यहाँ हत्या हो जाती है और उसके बाद से अभी तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हुई है जिसको के लेकर परिवार के लोग संतुष्ट हैं। दादी, कल क्या हुआ था, पूरी बात हमें शुरू से बताइए। एक तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उसे 1 साल होगी मेरे पीछे पड़ते पड़ते इन्होंने। मेरा पोता गाड़ी में घेर लिया, मेरे पोते के पीछे 3 गाड़ी लगा ली और मेरे पोते के गोली मारी, मेरा पोता गिर गया। कहाँ से आ रहा था पोता? मेरा पोता शादी में से आ रहा 12 बजे आया, मैंने गेट खोला है, मेरा पोता हाई का हाई दबा लिया, मेरा पोता गाड़ी में से नहीं निकलन दिया। तो ये 1 साल से पीछे लगे हुए थे आपके पोते के? 1 साल से पीछे लगे हुए थे। तो पुलिस में पहले भी कुछ आप लोगों ने लिखा पढ़ी करवाई थी कि ये तंग कर रहा है, ऐसा कुछ पीछे लगा, ऐसा कुछ? नहीं हुए तो हमने नहीं करवाई, नहीं वे नहीं करवाई हमने। तो पहले से कोई बात थी जो ये घटना हुई, ये घटना हुई क्यों, कारण क्या था, क्यों पीछे लगे हुए थे? ये कारण ऐसे लगे हुए थे कि हमारी एक नाली है आज के, वो नाली पे उस औरत का और मेरा थोड़ा सा जिदा वादा हो गया था। उसने भी 2-4 बात कही, मैंने भी 2-4 बात कही। हाँ, कुछ नहीं हुआ था, बस ये बात थी। तो ये जो नाली को लेके जो वाद विवाद था ये 1 साल पहले हुआ था ये सब? नहीं, ये तो अभी जल्दी में ही हुआ है, 3-4 दिन पहले? हाँ, 3-4 दिन पहली बात है, 3-4 दिन पहली बात। कहा सुनी को लेके बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपके पोते पे मतलब सीधे हमला कर दिया? सीधा हमला कर दिया, 3 गोली मारियां धड़ाधड़। जब मैंने पकड़ा है तो मुझे धक्का दिया है, मेरे साथ बुढ़ा भगा है, बुढ़े के 2 रहपट मारे हैं, बुढ़ा पेड़ा पे गिरा दिया है। जब बुढ़े से ये कही है अगजा हमने तेरा शेर मार दिया। अच्छा, ये बोलते हुए निकला हुआ है? हाँ, हमने तेरा शेर मार दिया और दूसरे भी निकाल ले। क्या नाम था आदमी का जिसने ये गोली चलाई थी? उसका नाम था टिल्लू, नाम था उसका मंगेश, कहते हैं उसको टिल्लू। और वीर सिंह, श्रीपाल, हाँ, उनके नौमन ने भी तो। पुलिस ने अभी तक क्या क्या करा है? पुलिस कुछ कार्रवाई कुछ करी नहीं रही, कुछ कार्रवाई करी नहीं, पुलिस तो सेड़ी पड़ रही है। उन्होंने पैसे खा लिए, पुलिस ने पैसे खा लिए।
रहेंगे भाषण जब ही तो पुलिस पड़ी उनके दर्जा हमारा पोता मार दियो जौन जमान पोता हो हमारे की कोई गलती ना हो गाड़ी में से उतर रहो बारात में से आयो शादी में से और यहाँ दाबो गेट खोलो है माने बाहर गाड़ी लेने गयो और यहाँ दाबो हमारे पोते की कौड़ी भर ली और 4 ने गोली एक ने दाबो है और 3 ने 2 ने गोली चलाई है वीर सिंह ने और टिल्लू ने घर के और बाकी लोग गांजा बेचते हैं दारू बेचते हैं चोरी करते हैं मैं बताऊं कोई आप लोगों में से था उसमें मौके पे कोई क्या आप उनके क्या लगते हैं? मैं उसका चाचा लगता हूँ साजन माटी का। साजन माटी का। आपको कब खबर लगी कि आपके भतीजे के साथ ऐसा हुआ? जब बेटा हॉस्पिटल लेके जा रहा था उसका फ़ोन आया था कि चाचा ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा कैलाश में पहुंचा तो मेरा बच्चा मरा हुआ था। और ये लोग बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, 2 नंबरी लोग हैं। इन लोगों का कुछ काम नहीं है, सुबह से शाम तक सूखा नशा करते हैं और गांजे के सप्लायर हैं, लड़की इनके सप्लायर हैं, चोरी बाज क्या ये लगा लो बिल्कुल 3rd क्लास लोग हैं। 0 सीट में पहले से हमारा जो भतीजा था LLB स्टूडेंट था, पढ़ा लिखा परिवार है। मैं खुद पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट विकास भाटी मेरा नाम है। इन लोगों ने बहुत गलत किया है। 2 चीज़ों से फायरिंग हुई है, एक तमंचा से एक पिस्टल से, जो मेरे बच्चे के अंदर गोली लगी है। ठीक है, ताबड़तोड़ बारिश के इन्होंने फायरिंग की है ऐसे। तो हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमको नहीं मिल रहा है। पुलिस वालों ने दिखा दिया है पैर में गोली मार के नीचे से कि ये हमने पकड़ लिए हैं, समझा। वो पुलिस जाने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जाने, पर हमको योगी जी से चाहिए इंसाफ। उसका एक जीजा है, वो कोई पुलिस में हरियाणा में, उसने अपना सेटिंग करके यहाँ उनको दिखा दिया है। उसके जीजा पे भी हमें कार्रवाई चाहिए, क्योंकि वो अपने सालों को क्रिमिनल बना रहा है, समझ रहे हो ना। उनको क्रिमिनल बना रहा है अपने सालों को, कि वो उसने बोला है कि तुम मर्डर करके आओ और मेरे पास आ जाना, पनाह ले लेना है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अभी तक FIR नहीं हुई है इस तरह की कोई चीज़? नहीं, FIR वगैरह तो इसमें हो गई है, पर FIR से होना क्या है, इंसाफ होता है। एक बात बताओ, तुम्हारे सामने CCTV फुटेज है, CCTV फुटेज में क्लियर आ रहा है कि उन बंदों ने गोली चलाई है, बंदे के अंदर गोली मार रहे हो सामने से खड़े हो। इससे बड़ी क्या तुम्हें सबूत चाहिए बताओ? गवर्नमेंट को सबूत क्या चाहिए? CCTV फुटेज है, आदमी की जुबान का तो कोई सबूत ही नहीं है, और क्या चाहिए गवर्नमेंट को बताओ? गोली मार रहा है खुल्लम खुल्ला, CCTV फुटेज है हमारे पास। उसे उकसाया गया पहले, फिर उसे गाली दी गई है, उसने कंट्रोल करो खूब भाई गाली मत दे, उसके बावजूद वो नहीं रुके, फिर उस पे हमला करो गया। फिर वो आया लड़का टिल्लू नाम के ने सीधी ताबड़तोड़ गोली चला दी। सीधा उसने भागने की कोशिश करी, हमारे भाई ने जान बचाने की कोशिश करी, फिर भी उसमें लोटे हुए मारी। CCTV फुटेज में देखो कैसे गोली चला रहे हैं लोग, कि चैलेंज कर रहे हैं वो ऐसा कि ऐसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम प्रशासन को भी देख लेंगे और शासन को भी देख लेंगे। हाँ, समझे ना। और हम खुले घूम रहे हैं, हमारे किस बात की बुलडोजर सरकार है ये? किस बात का राम राज्य है? इसमें आए दिन घटना होती है, लूकसर ले लो, कैमराला ले लो, सैतली ले लो, डेली हो रही है। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता हो, किसी और का। आपने सुना होगा कि दिल्ली के उत्तम नगर में एक तरुण नाम के युवक की हत्या हो जाती है तो दूसरे दिन उनका घर टूट जाता है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण क्या लग रहा है? तो वही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारा जो बच्चा था, जो भतीजा था हमारा, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता था, फोकस रखता था। उसके पिताजी 1 साल 29 अप्रैल को होगी, उसके पापा भी नहीं है, उसके पिताजी एक्सपायर हुए थे 1 साल पहले। क्या ये सरकार चाहती है कि सब गुंडे बन जाएं, सब बदमाश बन जाएं? कल को हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे हम लोग? शांत कोई नहीं बैठता, सबके दिल की धड़कन जो है धड़कती है। तुम क्रिमिनलों को तो साथ दे रहे हो, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो एक तुम्हारे कानून की पढ़ाई कर रहा है, आगे चल के कानून की रखवाली करेगा, उस बच्चे का मर्डर हुआ है, 25 साल का बच्चा है वो। बताओ, एक भी आज तक किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में अगर उस बच्चे का क्रिमिनल में कहीं भी कोई नाम हो, कोई ये भी बता दे कि आस पड़ोस के गाँवों में, साकीपुर गांव में कोई बंदा ये बता दे कि वो बच्चा कॉलेज से अलग किसी के पास भी बैठता हो, इतना सीधा बच्चा था। इंसाफ दिलाओ अगर दिला सकते हो तो। उनकी माता जी अंदर है वो।
क्या वो बात करने की स्थिति में है? बिल्कुल। अभी हम उनकी माता से बात करेंगे। 25 साल का एक युवा, उसकी हत्या हो जाती है ग्राम साकीपुर में। यूपी में हमेशा इस बात को कहा जाता है कि न्याय तुरंत मिलता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है। माफिया से मुक्त हो गया है ऐसा कहा जाता है यूपी में। अगले साल चुनाव भी है, ऐसे में योगी सरकार को ये दिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अभी योगी सरकार के रहते आखिर कैसे कोई दिन दहाड़े 25 साल के युवा को उसके घर के सामने गोली मार दे रहा है। जो हमारे कैमरे के सामने माँ रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है, ये साजन भाटी की माँ है। कल वो एक शादी में गया था साजन। किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अब साजन दोबारा लौट कर नहीं आएगा, और जब वो घर पहुंचा ठीक उसी वक्त जो है कुछ लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, जिनका कि नाम टिल्लू बता रहे हैं, मंगेश बता रहे हैं, और उसने वहीं घर के सामने धड़ाधड़ 3 फायरिंग करके उसकी जान ले ली। अब सोचिए, एक माँ का लाडला चला गया, और योगी जी से सभी पूरे परिवार की ये विनती है कि उन्हें त्वरित न्याय मिले। अभी बात करने की स्थिति में भी नहीं है कि हम उनसे बात करें। ये साकीपुर गांव में है। पुलिस खड़ी खड़ी देख रही, कुछ भी ना कर रही रे। भैया मैंने घूम के इनके घर में बढ़ जाओ, ये पुलिस तसू मजना हुई रे। भैया मैंने यूं भी कह दी, गड्डी मुँह पे भी ले लो रे। अरे तारा गड्डी दे दी था, गड्डी मैं भी दे दूंगी रे। तो ये यूपी का प्रशासन है। एक माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने बच्चे के लिए न्याय मांग रही है। योगी जी से सीधे सीधे कह रही है कि आखिर उनके बच्चे के हत्यारे को कब जो है गोलियों से भुना जाएगा। यूपी में लगातार इनकाउंटर होते हैं, तो क्या सिर्फ जो है उनको न्याय मिलता है जो सरकार के लोग हैं, या कि जो आम जनता है उनको भी न्याय मिलेगी? कैमरे में सब कुछ आया हुआ है, और पुलिस ने बस जो है उसको आदमी को पकड़ा, FIR हुई है, लेकिन सीधे सीधे जो घर के लोग हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति हुई है। क्या बोलेंगी माता जी? भैया सरकार हमारे का है, मतलब कि जब हमारी धन दौलत उजड़ गई, हम माया को क्या करेंगे? हमारी 22 साल की बेटी को सिंगार लुट गया। लुटना चाहिए। मेरी 20 साल की बच्ची को सुहाग लुट गया उनको। उस टाइम पे मैं घर में ही थी जब भाई आए थे मेरे, खून में लथपथ पूरे, उसके 4 गोली मारी गई। मैंने तुरंत पुलिस पे भी फ़ोन करा लगा है, लेकिन पुलिस आते ही पुलिस ने बोला हम नहीं जा सकते अंदर, हम पे भी फायरिंग हो जाएगी। पुलिस 1 घंटे रुकी है पूरे। इतने में उसकी मम्मी, उसकी बहन सब वहाँ से भाग गए। पुलिस से हमें कोई मदद नहीं मिली। पुलिस ने सीधे सीधे यही कहा जो अभी आप बोल रहे हो? हाँ, पुलिस ने ही बोला अंदर हम पे भी फायरिंग हो सकती है, अभी हम रुकेंगे। इसने डिग्री है, इसके पास वकील है, ये भतीजी है मेरी, वकील है। अच्छा, वकालत करते हो? हाँ, मैं भी वकालत कर रही हूँ। फाइनल में पुलिस ने ये बोला कि हम अंदर नहीं जाएंगे। हम अंदर नहीं जाएंगे, हमारी और जिप्सी आ रही हैं। 1 घंटे बाद वो जिप्सी आई। कह रहे थे, हम लेडीज पुलिस थी, हम कह रहे थे हमारी भतीजी को देखो, मेरी भाभी को देखो, हमारी भतीज बहू को देखो, उनके हाथ की मेहंदी भी नहीं, चूड़ा भी नहीं उतरा। वो कोई लेडीज पुलिस हमारी सुन के अंदर नहीं आई। कह रही बड़ी अफसर आ रही, बड़ी अफसर आ रही, कोई बड़ी अफसर नहीं आ रही थी। वो झूठ बोल रहे थे। हम वहाँ ऐसे लग रहा था पुलिस ने भी रिश्वत ले रखी है। 1 घंटे तक कुछ स्टेप नहीं लिया, उनका घर भी नहीं खड़खड़ाया उन्होंने। उनके घर के, बल्कि उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। कभी हम उनके घर में घुस जा, कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने हमारी कोई सुना ही नहीं। हमसे कह रहे थे अंदर जाओ जी, आपके साथ है, पर हमारे साथ में नहीं लग रहा था हमारे साथ है। वो ये चाहते हैं हम तो जी, हमें जैसा हमारा भतीजा गया और हमें वैसा ही वो चाहिए जिसने गोली चलाई है, वैसा ही चाहिए हमें। घर पे बुलडोजर चाहिए, है नहीं। जोगी सबकी मदद कर रहा हो, हमारी क्यों नहीं कर रहा? जोगी सबकी मदद करता हो, जोगी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? तो बोल रहे हैं योगी जी कि यूपी में कोई अपराध होता नहीं। कैसे नहीं? अपराध मेरा दरज्जे पे मार दिया। अपराध कैसे नहीं है? दरज्जे पे मार दिया बिना दोष के। मैं बताऊं, बारात में सु आया हूँ, मैं बताऊं, अरे उतरो लौंडा, और बिना वहाँ के मारे हो, बिना कसूर के मारे हो। वहाँ गाड़ी दे मान के, भैया गाड़ी काहे को दे रहे हो? पुलिस उनके घर थी, जैसे कि मर्डर हमने किया है। जैसे जॉन हमारे पास होती ना पुलिस, उनके पास थी। पुलिस उनको ही सुरक्षा दे रही? उनकी सुरक्षा थी कि मर्डर हमने किया, गोली हमने चलाई है, उनके पर पुलिस थी। क्यों? पुलिस तो हमारे घर होनी चाहिए ना। ये जोगी क्या कर रहा है? हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा जोगी?
हमें नहीं बताओ तुम पहले तो बेटा हैं? मेरी जब बेटी जब को सुहागो जाड़े हो मेरी पोती है वो और बेटा मैं बहू की बेटी को सुहाग ऐसे ही गुजरा मेरा जब सबर आएगा मेरे आज मैं रो रही हूँ मैं मेरी इतनी सी बेटी जागो मेरी को अपने हमने तेरो शेर मार दियो मेरे भैया तो कही है तेरो शेर मार दियो हमने मैं बताओ जब सबकी मदद करता हो जोगी तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहा जोगी अरे मोर न्याय दे दो, वो मेरे बेटा दूसरे को भी खतरा है। मैं तो 2 नंबर का काम करे गुंडे ममाली है। भैया मेरे दूसरे बेटा की सेफ्टी दे दो, वो हमारी सुरक्षा चाहिए। बाबू योगी सरकार से आप योगी जी से क्या कहना चाहते हो? बोलो क्या कहना चाहते बात करने की भी स्थिति में नहीं है। साजन की धर्म पत्नी है और सीधे सीधे न्याय की मांग है योगी जी से। उनकी प्रशासन जो है वो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए बाबूजी मोह जैसा मेरी बेटी पे दुआ करके बैठाई उनकी बेटी मेरी सरकार सुनी है, मेरे बालकन की सुरक्षा दे दे। मेरा एक बेटा। तो ये उन माओ बहनों और बेटियों की पुकार है। इनको सुरक्षा की भी मांग है और इन माओ बहनों और बेटियों की एक ही पुकार है योगी जी से कि आखिर इनको न्याय कब मिलेगा। दिनांक 5/6 मई की रात्रि में थाना सूरजपुर अंतर्गत ग्राम साकीपुर में रात 11:30 बजे के आसपास साजन भाटी एक शादी अटेंड करके जब अपने घर पे लौटे उसी समय उनके घर के पड़ोसी मंगेश उर्फ टिल्लू और उनके कुछ साथ के अन्य लोगों के ललकारने पर मंगेश भाटी द्वारा फायर किया गया साजन भाटी के ऊपर, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत हुआ था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई थी। लगातार टीमें दबिश दे रही थीं और कुल मिलाकर 2 मुठभेड़ के बाद इस घटना के मुख्य अभियुक्त मंगेश भाटी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से असलहे, कारतूस और घटना के समय प्रयुक्त गाड़ी बरामद हुई थी। दूसरी मुठभेड़ में अन्य अभियुक्त वीर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से असलहे, कारतूस और बाइक बरामद हुई थी। एक अन्य अभियुक्ता वीरवती की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। जो अन्य अभियुक्त इसमें अभी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें काम कर रही हैं। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन पूर्ण करते हुए इस प्रकरण में विधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अभी हमारी जहां उपस्थिति है यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। कल शाम को यहाँ पे एक गोलीबारी की घटना हुई जिसमें कि एक युवक की जान चली जाती है। अभी ये ग्राम साकीपुर है और थाना सूरजपुर लगता है। और ठीक है, आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं ये खून के वो धब्बे हैं जो कि साजन भाटी का है। साजन भाटी अब इस दुनिया में नहीं है। साजन भाटी कल घर से निकला था एक शादी में जाने को और जब वो शाम को दोबारा लौटा तो कुछ लोग यहाँ जो हैं वो घात लगा कर बैठे हुए थे और जैसे ही वो निकलता है उस पर कुछ गुत्थम गुत्था होती है, बातचीत होती है, उसके बाद लगातार उस पर फायरिंग होती है और उस फायरिंग में उसे 3 गोलियां लगती है और उसकी जान चली जाती है। जैसा कि घर वाले लोग बता रहे हैं, टिल्लू जिसका कि नाम मंगेश था उसने गोलियां चलाई और उसके बाद से फिर वो तुरंत वहाँ से निकल गया। और हम लगातार सुनते हैं कि यूपी में बहुत ही सब कुछ उत्तम चल रहा है, लेकिन दिन दहाड़े जब यूपी में हत्याएं होंगी तो कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा, ये योगी सरकार से एक बड़ा सवाल है।
एक ऐसा युवक जो कि वकील था, जो आने वाले समय में ऐसे कई सारे काम करता जिससे समाज को भी फ़ायदा होता, अपने परिवार के लिए वो एक तारा था। और अभी हम उनकी पत्नी से मिल के आए जो कि बहुत ही कम एज की हैं, माँ से बात करके आ रहे हैं और सभी बात यही कह रहे हैं कि आखिर उनको न्याय कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कोई भी माफिया अब नहीं बचा है। ऐसे में ये सवाल होता है कि आखिर कैसे घर के सामने एक नवयुवक की जान ली जाती है, उसके बावजूद अभी तक यहाँ बुलडोज़र जैसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या कारण है? क्या बुलडोज़र की कार्रवाई सिलेक्टिव होती है, जैसा कि विपक्ष के लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई खास चुनिंदा लोगों को देखकर की जाती है, हर जगह नहीं होती है। तो ये जगह शायद उन्हीं जगहों में से एक आती है, जैसा कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग अभी तक उनके साथ पूरा न्याय नहीं किए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।